अभी न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हम रोज खबरें बनावे हैं, दुनिया भर की वीडियो आपने दिखावे हैं, तरह तरह के मुद्दे उठावे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा है। वो दुनिया का सबसे विचित्र मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो होना ही नहीं चाहिए, और जो होना नहीं चाहिए उसके ऊपर अनशन करने पड़ रहे हैं। 10-10 दिन से लोग भूखे तिसाए पैसे बैठे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो जी प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सेहत कैसी है? भाई आज 10 दिन हो गया आमरण अनशन को, तो कमजोरी तो आती है, सहारे से उठना पड़ता है। जी प्रधान जी, जैसे मैंने पहले बताया, आपने सुना कि ये तो ऐसे मुद्दे होने ही नहीं चाहिए, इनके ऊपर अनशन करना पड़ रहा है, क्या कहोगे? देखो 78 साल पहले गोत्र विवाह और परिवार में ब्याह का कानून बना, अंग्रेजों ने बनाया आज़ादी से 1 साल पहले 1940 में। तो 78 साल से बहुत पंचायतें हुई, बहुत कुछ हुआ, उसमें विजय नहीं मिली। तो रमेश दलाल की जिम्मेवारी थी कि वो उस मामले को उठाए और उसको अंतिम छोर तक लेके जाए। पहली बार में कोई अच्छा ड्राफ्ट वो कानून कैसे बन सकता है, ये मैं सरकार को देख आया हूँ। तो समगोत्र विवाह, बहन भाई के रिश्ते को सनातन धर्म इजाजत नहीं देता, मुसलमानों का है और जो मुस्लिम भाइयों का है उनकी परंपरा है कि अपने परिवार में शादी करना, अपनी बहन की बेटी से भी शादी करना, अपने भाई की बेटी से शादी करना, यह सनातन धर्म में नहीं है। लेकिन कानून तो सनातन धर्म को मारने का है, मुसलमानों का हक का है। तो जो प्रधानमंत्री ये कहता मैं सनातनी हूँ, वो फिर अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा क्यों दे रहा है? वो सनातन जो संस्कृति है, बहन भाई के रिश्ते को बचाने के लिए, गोत्र को, वंश को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? एक तो ये प्रश्न खड़ा हो गया। दूसरा, 11 राज्यों में जाटों को आरक्षण मिला हुआ है। एक हरियाणा से क्या नफरत है, भरतपुर और धौलपुर जिले से राजस्थान में क्या नफरत है? तो हम ये कह रहे हैं कि 12 राज्यों के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण मिलना चाहिए। जो भेदभाव हो रहा है, जो हरियाणा के जाट को और पूरे देश के जाट को पाकिस्तान का जाट समझा जा रहा है, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको राज्य में आरक्षण और केंद्र में नहीं हो। हमारी जाति को 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक तो वो जिनको अभी आरक्षण नहीं मिला है, वो हरियाणा, भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के, और एक हमारी जाट जाति में गुजरात और राजस्थान को केंद्र की ओबीसी सूची में भी आरक्षण, राज्य में भी। बाकी जो 9 राज्य रह गए उनको सिर्फ राज्य की सूची में आरक्षण है, यानी जाटों को 3 जगह बांट दिया। जबकि ऐसी कोई हिंदुस्तान में जाति नहीं है जिनको 2 या 3 जगह बांटा गया। बाकी पूरे देश में जिसको भी आरक्षण मिल रहा है सेम है, बराबर है सबको। ये जिनको आरक्षण मिल रहा है उन्हीं को राज्य में मिल रहा है, उन्हीं को केंद्र में मिल रहा है। जी प्रधान जी, जैसे आपने बताया 10 दिन हो गए अंजल कुछ नहीं ग्रहण कराया, और आपने अभी बताया कि भाई अनशन जारी रहेगा। तो सर दिक्कतें तो बढ़ती जाऊंगी, स्वास्थ्य गिरता जाओगा, फिर कैसे एडजस्ट करना? देखो मलिक साहब, 10 किलो वजन कम हो चुका, और शरीर में जब आना आदमी त्यागता है तो पहले चर्बी खत्म होती, मेरी चर्बी खत्म हो चुकी। उसके बाद कीटोन, एक साइंस का, विज्ञान का वो है, और प्रोटीन, ये पेशाब में आना शुरू होता है कि भाई इसका मतलब शरीर के अंग से खुराक मिलनी शुरू हो गई। तो मुझे शरीर के अंग से खुराक मिलनी शुरू हो गई है, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन समाज के लिए बैठना पड़ेगा। कल जो मेरा जांच हुई थी उसमें कीटोन आया था, प्रोटीन पहले ही आ चुका था। तो कीटोन का आना जांच में, यूरिन की में, वो अच्छा संकेत नहीं। लेकिन आज जो भाईचारे ने आगे मदद की, पूरे देश ने, सरो खाप ने, सरो जाति ने,
इनसे मेरा हौसला बढ़ा है और मैं जरूर इन सब के आशीर्वाद से, और मैं रमेश दलाल नहीं, सरोज समाज, सरोज खाप 12 राज्यों के जाटों को आरक्षण दिलाने की और 6 जाति जिसमें और हैं उन सबको आरक्षण दिलाने की लड़ाई जीतेंगे और समगोत्र विवाह की लड़ाई हम अवश्य जीतेंगे। आपने अभी भाषण में कहा कि बातचीत चल रही है उनसे, गवर्नमेंट से, सरकार से, प्रधानमंत्री जो टीम है उनसे बातचीत चल रही है, तो कितनी चल रही है, कितनी, मतलब? मैं अनशन पर बैठने से पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार को और सभी मुख्यमंत्रियों को, किसी को प्रत्यक्ष रूप से और किसी को पत्र के माध्यम से, हमने सबको पूरे हालात बता दिए हैं। अब तो हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले कब प्रधानमंत्री नींद से जागे और हमारी सुने, क्योंकि हम इसमें राजनीतिक कोई बात नहीं कर रहे। इस आंदोलन में हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे और किसी का विरोध नहीं कर रहे। हम सिर्फ इन 2 सामाजिक मुद्दों में, तीसरा मेरा जमीन अधिग्रहण का है जो रमेश दलाल लड़ रहा है पिछले काफी दिनों से, और इससे पहले जो 15 मांग थी हमारी पूरी हुई। जमीन का मुआवजा बढ़वाया, खेल के स्टेडियम का पैसा दिलवाया, रोड का निर्माण भी करवाया और मेट्रो रेल का विस्तार आसोदा तक भी करवाया। अब मैं कह रहा हूं कि सोनीपत और खरखोदा तक भी मेट्रो रेल का विस्तार होना चाहिए। ये भी हमने अपनी मांगों में शामिल कर रखा है। और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिलवाने का यहीं पर आंदोलन चला, उनको मिल गया है। तो जिस प्रकार से 15 मांग रमेश दलाल 1 साल में जीता, समय तो चाहे 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन हम 2024 में चल रहे हैं। रमेश दलाल 2024 में इन दोनों मुद्दों को, इस लड़ाई को मजबूती से जीतेगा। जाट और 6 जातियों को 12 राज्यों की केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण भी दिलवाएगा और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी भी करवाएगा। और 2024 में चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं इस लड़ाई को अवश्य जीतूं। एक चीज और मैंने यहाँ नोट करी, मैं काफी देर से खड़ा देख रहा था कि सिर्फ मुद्दे से बात करने दो आप भाई, जो जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं, जो अनशन जिस लिए कर रखा है भाई, समगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भाई ये जो 6 जातियों को जो आपने सूचित कर रखा है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है वो आपने बताया। उसके अलावा कोई मतलब आते हैं सब तरह के, कोई प्रधानमंत्री मुर्दाबाद कहनिया है, कोई फलानी प्रधानमंत्री बनना चाहिए है, कोई कुछ हो रहा है। देखो, हमारे आंदोलन में कभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी के खिलाफ कभी आप शब्द नहीं कहे गए और न कहे जाएंगे, क्योंकि रमेश दलाल नेतृत्व कर रहा है। हम शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक तरीके से अपनी समाज की मांग मान रहे हैं। और जो भाई यहाँ कुछ बोलते हैं उनके अलग अलग राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, भीड़ में कई बार पता नहीं लगता, लेकिन उनको हम फिर रोक देते हैं। सांझ तड़का जाओ है, आचार संहिता भी लागण में है, कभी भी डिक्लेयर हो सके है। तो पहले तो मलिक साहब अभी आचार संहिता लगी नहीं, और जब 2014 में 12 राज्य के जाटों को आरक्षण मिला तो यूपीए कांग्रेस की सरकार ने आचार संहिता लगने से एक दिन पहले 11 मार्च 2014 को मंजूर की थी, जो ढंग से नहीं दे पाए, इसलिए कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आचार संहिता लगने से पहले मेरा विश्वास है कि सरकार इन दोनों मांगों को पूरा करेगी। उसके बाद नहीं करती तो उसके बाद अगले कदम की बात करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी बिश्नोई समाज को हम भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, बिश्नोई समाज अलग से ही मांग रहा है। बिश्नोई समाज को आरक्षण देने की फाइल केंद्र की सूची में, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के माध्यम से वादा किया था, वो प्रधानमंत्री की टेबल पर पहुंची हुई है। हम बिश्नोई की भी मांग करते हैं आरक्षण की, और जाट की भी करते हैं, और बाकी जो बिरादरी त्यागी रोड इत्यादि रह गए उनकी मांग करते हैं। जब भी, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि जाट समाज के नेता क्यों आरक्षण की मांग से, चाहे वो बीजेपी में मेरा भाई जेपी दलाल हो या दूसरा कोई बड़ा नेता हो, बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा, और कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता हो, वो क्यों डर जाते हैं जाट का नाम लेते हुए। जब यादव को आरक्षण मिला तो मुलायम सिंह यादव, ब्रह्म प्रकाश यादव, मेरे पास सबूत रखे, लालू यादव,
नीतीश कुमार इसकी जातियों को मिला, इन्होंने मिलके अपनी आवाज उठाई। उनको भी तो वोट मिलते, हमारे वाले न्यूज रोज डरा दे हैं अगर हमारी वोट बिगड़ जाएंगी फिर तारी वोट की खातर समाज न मार दें। और कोई वोट नहीं बिगड़ती। कुलदीप बिश्नोई की आबादी हरियाणा में 3% है सही बात। और हमारी 29%। और 2 दिन पहले ही 8 तारीख को कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि हमें आरक्षण देना चाहिए, बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री का वो धन्यवाद कर रहा था। और उनका एक सांसद रहा है बिश्नोई समाज का, जसवंत सिंह बिश्नोई, वो भी साथ में लगा हुआ है। जब बिश्नोई समाज लीडर है जिनकी 3% हरियाणा में वोट और राजस्थान में जिनकी सिर्फ 4% वोट, तो हमारे जाट की जो है वो तो 12 राज्य में है और हरियाणा में 29% वोट। और छोटू राम का मैंने उदाहरण दिया है। छोटू राम ने अखबार का नाम भी जाट गजट शुरू किया। तो महान आत्मा सर छोटू राम का कहना था कि जाट सबकी आवाज उठा सकता है, इसलिए इस अखबार का नाम जाट गजट रखो। मैं तो रमेश दलाल गर्व से कहता है कि रमेश दलाल जाट है, जन्म दलाल वंश में हुआ है, जिसका इतिहास है। वो भारत का नागरिक है, वो संविधान के अनुसार इस देश का नागरिक है और वो सर्व समाज की बात करता है। और यदि मैं अपने भाइयों की भी आवाज को उठा रहा हूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं अपने जाट समाज के साथ भी भेदभाव हो तो भी मैं खड़ा हूं और मैं किसी से डरूं नहीं। ये मेरा संदेश सभी राजनीतिक नेताओं से, सभी अर्थशास्त्रियों से, सभी जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सब से है। और सर्व समाज से कहता हूं, कभी पुकार लेना। आहिर भाई अपनी आहिर रेजिमेंट मांग रहे, जाट समाज बुलाएंगे, साथ भले ही दे दे, जाट समाज कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब जाट कोई मांग करे तो किसी बिरादरी को विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि साथ देना चाहिए। ये 36 बिरादरी से मेरी प्रार्थना।